ये देखिए कितना सुंदर कैंपस है। यहाँ से आपको सारा ग्रीनरी मिलेगा आपको। ये देखिए गिलहरी, बहुत सारी गिलहरी है यहाँ पे। देखिए ये देखिए, आजा कमान, आजा। मूंगफली दोगे तो आ जाएगा ये देखो, मूंगफली पे आ जाता है। हाँ देखो आजा, देखो कितना बढ़िया पास में आ गया। देखो ये ब्रह्मा कुमारी का सबसे बड़ा बाबा कमरा है, ये मेडिटेशन रूम जिसको बोलते हैं। और इधर हिस्ट्री हॉल का फोटो लगा हुआ है यहाँ पर। ये देखिए, ये ब्रह्मा बाबा का हिस्ट्री सारा दिखाया गया है इसमें, जो भी आदिकाल का जो हिस्ट्री है। स्टार्टिंग कैसे हुआ था ब्रह्मा कुमारी की सेवाएं कैसे स्टार्ट हुई थी। ये दादा लेखराज जी, ये 1920 में देखिए, ये दादा लेखराज हीरो के व्यापारी थे और इन्होंने अपना सारा कारोबार जो है समेट करके और अपने जीवन को जो है मानव की सेवा में लगा। यहाँ पर उनका दुकान था। ये कोलकाता का है, जहाँ इनका ज्वेलरी लखीराज बाबू के नाम से उनका ज्वेलरी था। और ये देखिए सब कुछ अपना त्याग करके अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा में लगा दिए। और ये जो हमारी दादियाँ देखते हैं, ये छोटी छोटी उम्र में आए थे और इन्होंने कैसे विश्व को इतना बड़ा, अपना सारे विश्व में कितना अच्छा परमात्मा का ज्ञान सारी दुनिया में फैला दिया। और ये मेडिटेशन रूम है, इसमें बोलना नहीं है, साइलेंस में रहना है। तेरी दूरियां मुझ पे गुनाह है, दिल चाहत इसकी गवाह है। मेरी दुनिया तेरी पनाह है, यही इश्क ने मुझसे कहा है। कुछ मुझ में तू ऐसे बसा है, कोई मुझ में न मेरी जगह है। कुछ देखूं तो तू दिखता है, मेरी आंखों में तेरी निगाह है। तुझसे बिछड़ के बाखुदा मैं यहाँ जी ना सकूंगा एक लम्हा। आराम आता है दीदार से, तेरे मिट जाते हैं सारे गम। है ये दुआ के तुझे देखते देखते ही निकल जाए दम। शुक्राना चाहे मैं जितना भी कर लूं के फिर भी रहेगा वो कम। तेरा तसव्वुर मुझे लेके मौला ने मुझ पे किया है करम। दिल कहता है तेरे ख्यालों से, दिल संवरता है तेरे ख्यालों से। जगमगाता है तेरे उजालों से। रक्स करता है दिल तुझ पे मरता हुआ, पागलों सा तेरे। ये पिरामिड नुमा जो है मेडिटेशन रूम है। ये ब्रह्मा कुमारी का सिर्फ एक यही है जो पिरामिड के रूप में बाबा का कमरा है। मेडिटेशन रूम है पिरामिड के रूप में। आपने इजिप्ट का पिरामिड देखा होगा, लेकिन इंडिया का पिरामिड नहीं देखा। तो ये इंडिया का पिरामिड, मिस्र का पिरामिड जो है फेमस है। और ये जो है ब्रह्मा कुमारी में मेडिटेशन रूम बनाया गया है यहाँ पिरामिड के रूप में। ये पिरामिड जो है एक ज्यामितीय संरचना है, ज्योमेट्रिकल जो है स्ट्रक्चर है। ये ब्रह्मांड में एक कॉस्मिक एनर्जी होता है, जो कॉस्मिक एनर्जी मनुष्य के ब्रेन के लिए बहुत बड़ा काम करता है। ब्रेन के लिए एक प्रकार का टॉनिक है। ब्रह्मांड में कॉस्मिक एनर्जी है, लेकिन उस कॉस्मिक एनर्जी को सिर्फ पिरामिड ही अपने अंदर ऑब्जर्व करता है।
अभी हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ भी कॉस्मिक एनर्जी है, लेकिन वो कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर नहीं आएगा जब तक हम पिरामिड में नहीं बैठेंगे, क्योंकि पिरामिड में वो जो है वो कॉस्मिक एनर्जी को खींचता है। तो इस पिरामिड के अंदर बैठ कर के अगर कोई भी मेडिटेशन करता है, ध्यान करते हैं, तो उसका मानसिक तनाव हो, है ना, मानसिक दुर्बलता हो, टेंशन हो, किसी भी प्रकार की अशांति हो, वो इसके अंदर बैठने से और उस कॉस्मिक एनर्जी के कारण उसका टेंशन, तनाव सब खत्म हो जाता है और व्यक्ति बहुत ही पीसफुली अनुभव करता है। ये रहा पिरामिड। ये पिरामिड है और ये जो है, ये जो ज्योति बिंदु का चित्र देख रहे हैं आप, ये साधारण नहीं है, ये बहुत ही स्पेशल आर्ट है। ये बहुत स्पेशल आर्टिस्ट के द्वारा बनाया गया है। इस ज्योति बिंदु के ऊपर, इस बाबा के स्ट्रक्चर फोटो के ऊपर अगर आप 5 मिनट बिना पलक झपकाए अगर केंद्रित करते हैं तो आपको सिर्फ ज्योति बिंदु दिखाई देगा और ये पूरा पिरामिड गायब हो जाएगा। इस फ़ोटो की ये विशेषता है, ये स्पेशल आर्ट है, ये साधारण पिक्चर नहीं है। चलता चल तू चलता चलो, चलता चल तू चलता चल, पुण्य कर्म तू करता चल, पुण्य चलेगा तेरे साथ, तेरा किया ही तुझे मिलेगा और न पूछेगा कोई बात। चलता चल तू चलता चलो, चलता चल तू चलता चल। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग तू चलता ही आया, देव तुल्य था तेरा जीवन, कौड़ी जैसे बनाया, सत्य के पथ पर तू चलता चल, पकड़ के हाथों में शिव का हाथ। चलता चल तू चलता चलो, चलता चल तू चलता चल। मान छोड़ दे, शान छोड़ दे, मोह ममता का ज्ञान छोड़ दे, तेरे मेरे का ध्यान छोड़ दे, तू झूठा अभिमान छोड़ दे, तोड़ दे बंधन तू इस जग का, तोड़ दे बंधन तू इस जग का, सामने खड़ा है नव प्रभात। चलता चल तू चलता चलो, चलता चल तू चलता चल, पुण्य कर्म तू
करता चल, पुण्य चलेगा तेरे साथ, तेरा किया ही तुझको मिलेगा, और न पूछेगा कोई बात। चलता चल तू, चलता चलो, चलता चल तू, चलता चल, चलता चल। कभी कभी क्या होता है कि हम जानते हैं सब कुछ, मानते हैं सब कुछ, लेकिन करने में बोला एमपी में नर्मदा नदी है ना, आप सुनते होंगे, तो उन्होंने बोला कि मैं उस पुल से कूद जाऊंगा। तो मैंने उनको बोला कि आप रुको, मैं इंदौर से आता हूँ, मैं आपको धक्का दे दूंगा। उसके बाद से आज तक न किसी रिश्तेदार ने बोला, न इकाई मूवी ने बोला। जब मैं पढ़ता था, मैं 16-17 साल में ज्ञान में आ गया था, पढ़ता था। जब पढ़ाई मेरी पूरी हुई तो मेरे माताजी ने, पिताजी ने शहर छोड़ दिया था, माताजी ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। मैं घर में आया तो काफी लोग बैठे हुए थे, तो मैंने कहा आज क्या प्रोग्राम है कोई? कहते नहीं, रिश्ता लड़का देखना है। मैंने किसका लड़का देखना है? इधर तुमको देखना है। मैंने कहा मैं तो अच्छा वाला हूँ। मैंने तेरी शादी का, मैंने कहा मेरे से पूछा है क्या? कहते नहीं, इसमें पूछना क्या माँ बाप का फर्ज होता है। मैंने कहा पहले मैं अपने पैरों पे स्टैंड हो जाऊं, कमाने लग जाऊं, उसके बाद में कमाऊंगा। कहते नहीं, शादी हो जाएगा तो अपने आप कमाने लग जाएगा। मैंने कहा नहीं, ये मेरे जीवन का डिसीजन है, मैं इसको करूं ना करूं मैं बाद में बताऊंगा। मेरी माता जी कहती है मेरी इज्जत चली जाएगी, सारे लोग आ गए। मैंने कहा माता जी आपकी तो इज्जत जाएगी, मेरा तो जीवन ही खराब हो जाएगा। मेरे को अभी नहीं करनी। और उसकी शादी फिर मेरे छोटे भाई से की। और उसके बाद में जब समय बीतता गया, सब यही कहते हैं कि जब बूढ़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तब तेरा कौन ध्यान रखेगा? मैंने कहा भगवान है ध्यान रखने वाला। और जब माता जी थोड़ी बीमार हुई तो थोड़ी बड़ी हुई, बाकी सबकी शादी हो गई। मेरे 6 भाई थे, सबने शादी करके अलग चले गए। माता को ऐसे छोड़ दिया। मैंने कहा मैं हूं ना, तो मेरे साथ माता जी रही। बाद में कहती अच्छा वो तूने शादी नहीं की, अगर शादी तू कर लेता तो मैं कहाँ जाती। और फिर आज देखो आपके सामने हूँ, 60 से ज्यादा उम्र हो गई, कैसे बीमार लगता हूँ।
कैसे बुजुर्ग लगता हूँ? वही, वो अपने ऊपर है, हम अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं। बाबा की श्रीमत है ना, दुनिया वालों को मेहनत करके 100% जो सफलता मिल रही है ना, मैं गारंटी के साथ अपना जीवन का अनुभव बता रहा हूँ, 50% मेहनत से मेरे को 100% बस सफलता मिली हुई है। लोगों को एक नौकरी नहीं मिलती है, मैंने 4 छोड़ दी थी। तो भगवान के ऊपर पक्का निश्चय कि भगवान मेरा तो कल्याण हुआ ही पड़ा है, मेरा तो तू कर ही देगा। और पक्का रहो कि हाँ, मैं इस बात के लिए मैं पक्का रहूंगा बाबा, उस बात के लिए तू पक्का कर देना। तो मेरे माँ बाप आज भी चाहते हैं शादी कर ले। मैं कभी ये नहीं कहा मैं नहीं करूंगा शादी, मैंने कहा पसंद आएगी तो कर लेंगे। तो उनको भी दुख नहीं हो। बहुत ही अच्छा आंसर आप सभी गाँव वालों ने ही दे दिया है। तो क्या साल का है ये बच्चा?